बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें हायल के पीछे नजर ना आए। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। एक और जुमला, नाम न कहलवाइएगा, खुदारा पहुंच जाइएगा। एक जुमला पेश कर रहा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए। पहुंच गए। हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ को देखे और कहें जुंदब, इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है 10,000 अफराद का मौला कौन लोग हैं? का खवारिज, पता नहीं लोग हैं या नहीं। का जुंदब, खवारिज का एक बहुत बड़ा इस पहाड़ के पीछे लश्कर है। जब वो आएंगे ना, इतने पहाड़ पे पहुंचेंगे, घड़ियां नहीं थी। मौला ने कहा इतने पहाड़ पे पहुंचेंगे, जुंदब मेरे कत्ल के लिए आएंगे, उनके 7 अफराद से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 7 से ज्यादा मरेंगे नहीं। का जुंदब, जंग दिखाऊंगा, इन तमाम खवारिज को मार दूंगा, सिर्फ 7 अफराद बचेंगे, भाग जाएंगे, बाकी सारे मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो जनाब अमीर सहरा में बैठे हैं, लश्कर सारा खेमों के अंदर है, जनाब जुंदब पास में बैठे हैं, देखते हैं जमीन पे चींटियां हैं। मौला ने कहा क्या देख रहे हो जुंदब? का मौला ये देख रहा था कितनी कसीर तादाद में चींटियां, और ये सोच रहा था कोई है जो इन चींटियों की तादाद जानता हो? नहीं है। मौला ने फरमाया जुंदब, आपका मौला ना सिर्फ तादाद जानता, मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। गौर फरमा रहे हैं। तो जाने के रामी, वास्ता किसी ऐसे का दें दुआ में कि जिसके वसीले से, जिसके सदक़े में दुआ कबूल हो जाए। अगर पढ़ूं तो सुनना चाहेंगे ना? इमाम में से किसी की हदीस है, ज़ाहिरन 8वें इमाम की, फरमाते हैं जो हमें मुर्दा समझ के ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत कबूल नहीं, हमें जिंदा समझ के आना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आपको पता है ना कितने हज पे जाते हैं, खाना काबा से बड़े करीब होते हैं, काबे से बड़े करीब, खुदा से बड़े दूर। अगर जुमला पहुंचा सकूं, आप हमेशा दुआ से पहले कहते हैं परवरदिगारा कुर्बतन इलल्लाह मांग रहा हूं, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्ब की खातिर मांग रहा हूं, करीब होने की। कुछ मक्के में अल्लाह के घर से करीब होते हैं, अल्लाह से दूर। कुछ काबे से दूर होते हैं, अल्लाह से बड़े करीब। काबे से करीब ना होना, अल्लाह से करीब होना। एक जुमला कह दूं, कुछ पैगंबर से बड़े करीब। बात पहुंच रही है जाने के राम। वो आयत वाक़या पेश करना चाहता हूं, सुनिएगा। उससे पहले मैं ज़ाहिरन पहली या दूसरी मर्तबा जब हज पे गया, सबको बता के गया, हाजियों को जो मोमिनीन साथ थे, कि भाई वो हाथ नहीं लगाने देते, जब अंदर जाना रोज़ा रसूल पे हाथ ना लगाना, इशारे से ज़ियारत पढ़ लेना, हाथ लगाओगे तो वो फ़ौरन धक्का देते हैं, रोकते हैं, और अगर हाथ में छड़ी हो तो छड़ी मार देते हैं और फ़ौरन आवाज़ देते हैं बिदअत। सारा मूड ऑफ हो जाता है, इंसान का माहौल ख़राब हो जाता है। तो अच्छा, इंसान सबको बता रहा होता है, खुद कई मरतबा भूल जाता है कि भाई ये रोकेंगे। तो मैंने कहीं अब गलती से, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ौरन रोकेगा, धक्का भी देगा, मैंने जैसे ही जरी या उस दरवाजे पे पहुंचा जहां रोज़ा मुबारक के हज़रत सरवर कायनात, तो बिला इख्तियार मेरा हाथ एकदम से जरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हाथ रखे और चूमने की कोशिश की, उसने कांधे पे हाथ रखा, कहा मश फ़ायदा, इसमें क्या फ़ायदा है? अरबी में कहने लगा क्या फ़ायदा है इसमें?
अच्छा, अब मैं उस वक्त आंखों में आंसू थे, मैंने कहा बहुत, कल्लिम कल्लिम, बात कर, आ जाओ। शुरतों को कहने लगा आ जाओ, हम इससे बहस करते हैं, कह रहा है कि बहुत फायदा। तो मैंने कहा भाई सुन, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, बरतानिया का पासपोर्ट रखता हूं, मुझे पता है तुम्हारा बाप कौन है। तो कहने लगे चले जाओ, हम बहस नहीं करते। मुझे पता था अगर मैं कह देता पाकिस्तानी हूं, उन्हें पता होता कि हाँ भाई ये शिया होना भी जुर्म, पाकिस्तानी होना भी जुर्म। तो मैंने कहा मैं बहस नहीं करने आया, हज पे आया हूं। कहने लगे अगर तू बहस करता ना मैं जवाब देता। मैंने कहा एक बात कह के जा रहा हूं, तुम जितना मर्जी रोक लो, दिल सबके अंदर है, जिसे मर्जी ताज पहना दो, पिछले वालों को, अगले वालों को, किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। इज्जत आले मोहम्मद की है। अब ये कुरान से पेश कर रहा हूं, जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें। सुनेंगे? जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें, मासूमीन की जियारत जब भी जाएं जिंदा समझ के। और सलाम जिंदों को किया जाता नहीं है। कलमा गो, और तो कुछ कह नहीं सकता। आजकल तो हर जगह सुना जा रहा है, मुझे खुद भी परेशान हुआ है, काश इतने लोग ना सुन रहे होते। इन्हीं लोगों को सुनाता जो सामने है। तो बहरहाल कलमा गो वो कहने लगा कि भाई ये पता नहीं पेश करूं कि ना करूं। कि भाई हमारे एक साहब, जबरदस्ती, आपको पता है हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं। कहेंगे मौलाना ये बार बार मुझे कहता है या अली मदद कहना बिदअत है, तो मैं आपसे मिलवाने ले आया। तो मैंने कहा भाई बिदअतियों को क्यों ले आया भाई, तवज्जो। तो कहने लगा या अली मदद कहना बिदअत है। मैंने कहा बेटा आप बहस गलत कर रहे हैं। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा या अली मदद बहस ही ना करो, कहो या मोहम्मद मदद। तो कहने लगा उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा दूसरे मुसलमान भी साथ खड़े होंगे। तवज्जो। तो मैंने उस कलमा गो से कहा, कलमा गो ही कहूंगा, मैंने कहा भाई या मोहम्मद मदद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मदद निकाल दो, या मोहम्मद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहने लगा हाफिज कुरान हो। नमाज तो पढ़ता हूं। मैंने कहा जरा सलाम सुना। तशहुद के बाद आखिर में, आखिरी रकत में सलाम होता है, सलाम सुना। कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा ये सलाम किसे है? क्या रसूल खुदा को? तवज्जो। मैंने कहा उसमें कह रहे हो ए नबी या मोहम्मद आप पे सलाम हो। अगर या मोहम्मद बिदअत होता तो नमाज में क्यों होता? कहा नहीं ये तो रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में कहा था, इसीलिए हम कहते हैं। तो मैंने कहा आज क्यों कहते हो? कब उस वक्त से आज तक रीत चली आ रही है। मैंने कहा जुर्रत है तो नमाज से निकाल दे सलाम। कहा नहीं नमाज बातिल हो जाएगी। अगर नमाज या मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता, तवज्जो है भाई, यकीन माने गले में ताकत नहीं नसीने में ताकत है। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, थे नहीं। अगर कोई कहना थे वो गया इस्लाम से। कहना पड़ता है मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। पैगंबर ने भी यही पढ़ा। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। मैं गवाही देता हूं, मैं, आप फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो आपने फरमाया इसलिए कहता हूं ताकि तुम मेरे बात बदल ना दो। मेरे बात बदल, मैं नहीं चाहता मेरे बात तुम बदल दो, इसलिए मैं इसी तरह से पेश कर रहा हूं। तो जो मेरे साथ रखिएगा,
रोज़ाना गिरामी, अब हज़रत उज़ैर और उज़ैरा का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है कि हज़रत उज़ैर एक बस्ती से गुज़र रहे थे जिस पे अज़ाब आ चुका था, सारी बस्ती ख़त्म हो चुकी थी। खावियतुन अला उरूशिहा, कुरान की आयत है, खावियत, बिल्कुल वहाँ पे अज़ाब आ चुका, सब ख़त्म हो चुके, सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो जनाब उज़ैर ने एक सवाल कर लिया, कहा परवरदिगार या रब्बी कैफ़ तुह्यिल मौत, तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, इतने इस बस्ती में मुर्दे हैं। तो जनाब उज़ैर से अल्लाह ने कहा अवलम तुअमिन, ईमान नहीं रखते क्या? कहीं ईमान तो रखता हूँ, देखना चाहता था, मुशाहिदा करना चाहता था। तो अल्लाह ने कहा अपना खाना रख दो, गधे को बांध दो और यहां सो जाओ। उसी बस्ती में अल्लाह ने कहा इसी वक्त सो जाओ। जनाब उज़ैर ने, अल्लाह का हुक्म था, गधे को बांधा, खाना जमीन पे रखा और फौरन उसी मकाम पे सो गए। फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह कहता है अल्लाह ने 100 आम, 100 साल के लिए उन्हें मौत दे दी। तवज्जो, 100 साल के लिए सुला दिया, सुला दिया। ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना सांस ले रहे थे। 100 साल बाद अल्लाह ने जिंदा किया। पूछा कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए हो? तवज्जो, क्या लबिस्तो यौम और बअद यौम, एक दिन सोया हूं। फिर कहा नहीं, दिन का भी कुछ हिस्सा सोया हूं। अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता 100 आम, 100 साल सोए हो। जनाबे उज़ैर 100 साल सोए, जब उठे फिर भी उज़ैर थे, न भवें झड़ी थी, न बाल सफेद हुए, न हड्डियां कमजोर, न वो खा रहे थे, न पी रहे थे, न चल रहे थे। अल्लाह जिसे चाहे जवान रखे। ओ मुसलमानों, हजरत उज़ैर के मुतालिक मान लेते हो 100 साल सो के उठे फिर भी जवान थे, इमाम मेहदी का क्यों नहीं? माशाअल्लाह। बस भाई 2 नताइज देना चाहता हूं। तो जनाब उज़ैर 100 साल बाद उठे और जवान थे। यहां तक है रिवायात में, जब घर गए ना तो उनके जुड़वा भाई थे उज़ैरा, तो उन्होंने देखते कहा तुम्हारी बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है मेरे भाई उज़ैर से। तो हजरत उज़ैर ने कहा शक्ल नहीं मिलती, मैं ही उज़ैर हूं। तो कहा कि कैसे जवान रह गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। 49 बरस के थे जब सोए, उठे भी 49 बरस के। भाई 149 साल। उस जमाने में उम्रें बड़ी बड़ी थी। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। तो कहा 100 साल, का 100 साल में मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आप अभी तक जवान। का इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, उसने जवान रखा। उज़ैर पे मान लेते हो, इमाम मेहदी पे आते हो तो तकलीफ हो जाती है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक छोटे नबी से मुताल्लिक बात मान लेते हो, सबसे बड़े नबी के वसी से मुताल्लिक क्या बात हो जाती है। बस मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं। तो जनाब उज़ैर, अल्लाह ने वहां पे कहा कि या उज़ैर कम लबिस्ता, कितना अरसा सोए? कल लबिस्तो यौम बाद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कहा नहीं, बल लबिस्ता 100 आम, 100 साल सोते रहे। उन्जुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखे। वंजुर इला तामिक, अपने खाने को देखे, खत्म हो चुके थे। हड्डियां तक कैल्शियम की होती हैं, गल के खत्म हो गई थी। कहा ऐ उज़ैर देखें मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं। गधे की हड्डियां बनने लगे, गोश्त चढ़ने लगा, खून दौड़ने लगा, खाल बनने लगे। गधा गधा बन के दोबारा वापस आ गया। एक बात वाज़ेह हो गई, अगर एक गधा 100 साल भी
किसी नबी के पास सोया रहे, फिर भी यहूदी कहता है ये गधा इसका, मैं कहता हूं मेरा। कहा या रसूल खुदा कोई गवाह है आपके पास? कहा नहीं। कहा फिर ये यहूदी सही है? इतने में हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे ही तशरीफ लाए तो रसूल खुदा ने कहा ए खुजैमा, ये यहूदी कहता है ये गधा इसका है, मैं कहता हूं मेरा। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, अगली बात नहीं सुनी जनाब खुजैमा ने, फौरन कहा या रसूल अल्लाह गधा आपका है। का खुजैमा अभी आपने सुना ही नहीं, ये कहता है इसका, मैं कहता हूं मेरा, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। का ना हो। का खुजैमा कैसे फैसला दे दिया मैं हक हूं? का या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, हमने जन्नत मान ली। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, हमने मान ली। आपने कहा सिरात है, मीजान है। जब बगैर देखे सब कुछ मान लिया, तो जब आप कह रहे हैं कि सवारी आपकी तो आपकी, तो अब आपने फैसला दिया। रसूल खुदा ने कहा खुजैमा आज से आप हैं ज़ुश्शहादतैन, नहीं है लोग। क्या बाकी मेरे सारे सहाबा एक गवाही देंगे तो एक ही शुमार होगी, आप एक गवाही देंगे दो शुमार होंगी। अब वो पहले दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई? कहा क्योंकि खुजैमा ने मेरी गवाही दी है, मेरी। अब अगर कोई नबी या बिनते नबी की गवाही दे, ये बड़े बड़े जलीलुल कद्र असहाबे रसूल हैं। इराक में इंतकाल हुआ, वहीं पे कब्र बनाई गई, और अब से तकरीबन 80 बरस पहले सैलाब आया, जिस कब्रिस्तान में वो थे सारी कब्रें बह गई। एक कब्र में एक मुर्दा निकला बिल्कुल सालिम, नहीं है मजमा, न बाल झड़े थे, न कोई आसार चे खराबी के बहुत पुरनोट। तो कहा भाई ये कब्र किसकी थी? तख्ती पे लिखा था हुज़ैफा यमानी। दोबारा जनाजा एक मर्तबा कांधों पे उठाया, आगा मोहसिनुल हकीम ने जनाजा पढ़ाया। कहा कहां दफना है? कहा मदाइन में सलमान के पास। अज़ीज़ाने गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले मर भी जाएं तो जिंदा रहते हैं।